कुंती ने कर्ण की यश गाथा सुन रखी थी। वो जानती थी कि कर्ण किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। उन्होंने कर्ण से मां होने का ऋण मांग लिया। कह दिया कि वो दुर्योधन को छोड़कर अपनी मां और भाइयों के पास वापस लौट आए। रश्मिरथी 5वें सर्ग के इस दूसरे भाग में आप कर्ण का उत्तर सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि कर्ण ने कुंती को कौन सा वचन देकर वापस भेजा। एक ऐसा वचन जो कर्ण जैसा युग पुरुष ही दे सकता था। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूं, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। अर्पित प्रसून के लिए न यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधेय मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अग जग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे, थे खड़े शिलावत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे ये सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा प्रथा ने, आई ना वेदी पर का मैं फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं, नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई वो मुझको नहीं मिलेगा, बिछड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर मैं। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापिनी हूँ मैं, मानवीय रूप में विकट सांपिनी हूँ मैं। मुझसी प्रचंड अघमई कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे। यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वो टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, और शिलाभूत सर्पिणी सदृश मन मेरा। ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहां तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमीत बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उघार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई न ग्लानि में भरकर, सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर। लेकिन जब कुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है, तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर, सब कुछ सहने के लिए समुद्यत होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने, सोदर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे मन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कढ़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में।
थे मिले लाल छे छे, पर वाम विधाता रह गई सदा पांच ही सुतों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता ना कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे न अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो चीर फूट कर सूख गया था तन में। वो लहर रहा फिर उर में आज उमड़ कर, बह रहा हृदय के कूल किनारे भरकर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वो दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन में आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषण कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को। छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया। संजीवनी सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रस्वण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत तो मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त भी जाने दे न सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पड़ता हूं पांव जननी हट त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वो प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही, किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मोद में फूलो। जीते जी भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीरगति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वो मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा।
जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन हैं, जो भी निहीन हैं, निंदित हैं, निर्धन हैं, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, वह हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधेय न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निस्वदलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न, दृश्य सुंदर है, सब ओर पांडुपुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताज़ा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहाँ है, रक्षका स्वयं अच्युत की बाह जहाँ है। उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित से सारी मही क्लिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। हैं काट रहे हरिआप तिमिर की धारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। शतपाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वो जाल तोड़ हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बच्चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे। है एक पंथ, कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुदबुद की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से, लहरें हो एकाकार मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गलकर खो जाएंगी। आपस में हूं हम खरे या के हों खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल, कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधेय चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे द्रगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। जिसने कृष्ण का आग्रह ठुकरा दिया, मित्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, क्या वो उस माँ को खाली हाथ वापस भेज पाएगा जिसकी कोख से उसने जन्म लिया? क्या वो अपनी नसों में दौड़ते हुए रक्त को अपने स्रोत की ओर बहने से रोक पाएगा? क्या करेगा कर्ण जब कुंती उसके आगे अपना आंचल फैला देगी? यही कहानी आज आप रश्मि रथी के इस प्रसंग में सुनेंगे। कहीं पढ़ा था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ह्यूमन माइंड्स
इज अ स्टोरी। हमारे कान दुनिया में कुछ भी उस शिद्दत से नहीं सुनना चाहते जिस शिद्दत से अच्छी कहानियों के लिए तरसते हैं। कहानियाँ वो धागा हैं जो ज़मीन और आसमान को जोड़ सकती हैं, एक धनवान और निर्धन को जोड़ सकती हैं, एक अनपढ़ और स्कॉलर को जोड़ सकती हैं, 50 साल पहले के भारत को उस भारत से जोड़ सकती हैं जिसमें हम और आप जी रहे हैं। सब जानते थे कि संध्या पूजन के समय कर्ण से जो मांगो वो मिलता है। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से दान मांगने आए और कुछ ऐसा मांग लिया जिसे देने का मतलब था जीते जी अपने प्राणों को दान कर देना। क्या मांगा इंद्र ने, और क्या कर्ण संध्या के समय किसी याचक को खाली हाथ न लौटाने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रह सका? ये है आज का प्रसंग। किसी को अकेले प्यार करते रहना एक तरफा बहुत मुश्किल है। उसकी तरफ से ना कोई तवज्जो, ना कोई वादा, ना कोई आश्वासन, फिर भी प्यार करना है और टूट के प्यार करना है। सोच के देखिए, दुनिया के हर एक तरफा प्यार में जरा सी उम्मीद, जरा सी गुंजाइश तो होती है कि शायद एक दिन वक्त का पहिया घूमे और वो मेरा हो जाए। वो भी इसी दुनिया में है, मैं भी। पता नहीं कहाँ हमारे रास्ते टकरा जाएं, कौन से मोड़ पर नियति को तरस आ जाए और उसके हाथ मेरे हाथों में आ जाएं।